आइए आपके सामने आंकड़े रखने शुरू करते हैं। इन आंकड़ों को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि आखिर मामला जातीय जनगणना का इस तेजी से क्षेत्रीय दलों की तरफ से क्यों उठाया जा रहा है बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों में। तो सबसे पहले जो आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं वो लोकसभा चुनाव का है। ओबीसी वोटरों पर किसकी पकड़, ये सवाल का जवाब देते हैं ये आंकड़े 1996 से लेकर 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 के आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी जो 96 में 25% थी, बीजेपी महज 19% थी और क्षेत्रीय दल 66%, 66%। लेकिन उसके बाद से क्या होता है, 99 के चुनाव में फिर 24 पर बीजेपी अटकती है, माफ कीजिएगा कांग्रेस अटकती है, 23 पर बीजेपी पहुंच जाती है, 63 पर क्षेत्रीय दल नीचे आते हैं। उसके बाद 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्थिर 24% पर रहती है, लेकिन बीजेपी 23% पर ही बरकरार है और इधर 63 पर, यानी 99 और 2004 में कोई फर्क नहीं आया। फिर आप पहुंच जाइए 2009 के चुनाव में 24% कांग्रेस पार्टी की तरफ। याद रखिए, यूपीए की सरकार 9 में बनी थी, 2009 में 22%, 1% खिसक के नीचे आती है बीजेपी और वही 1% लगभग क्षेत्रीय दलों को फायदा होता है, वो 64% पर पहुंच जाते हैं और गठबंधन की सरकार कांग्रेस पार्टी यूपीए 2 बना लेती है 2009 में। अब 2014 के बाद बाजी पलटती है। 2014 में वो आंकड़ा एक बार फिर से दिखा दीजिए, क्योंकि 2014 बहुत महत्वपूर्ण होता है जब 15% पर कांग्रेस पार्टी सिमट जाती है। वो सीधा 24 से 9% खो के 15% पे अटक जाते हैं। थोड़ा जूम इन कीजिए ताकि उनको 2014 का आंकड़ा दिखे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 12% के इजाफे के साथ 22% से सीधे 34%, 34% पे पहुंच जाते हैं और क्षेत्रीय दल 64% से गिरकर 51% पे आ जाते हैं। 2014 पे नजर रखिए और फिर आखिरी में हम आपको दिखा रहे हैं 2019, जहां पर कांग्रेस 15 पे ही अटकी रहती है, बीजेपी फिर गेन करती है 10% और वो 44% पे चले जाते हैं। यानी जो अभी तक अगड़ी जातियों की पार्टी कहलाती थी, उसको अब ओबीसी में भी पेड़ बनाने का मौका मिलता है। वहीं पर क्षेत्रीय दल 51 से 10% और खिसक कर 41% पर पहुंच जाते हैं। अब हम आपको जल्दी से दिखा दे रहे हैं कुछ अन्य आंकड़े उत्तर भारत के। तो सबसे पहले हम आपको उत्तर भारत के आंकड़े दिखाएंगे, जिसमें हम आपको बता रहे हैं बीजेपी बनाम क्षेत्रीय दल क्या स्थिति है। क्षेत्रीय दल में हमने आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, आईएलडी शामिल किया है, आईएनएलडी। तो आईएनएलडी को हमने शामिल किया है। ये आप देख रहे हैं उत्तर भारत में ओबीसी वोटरों पर जो पकड़ है। तो 1996 में बीजेपी 28%, फिर 23%, 99 में 24%, 2004 में 2009 में 23%, 2019 में लेकिन वो पहुंच जाते हैं 46%। साफ फायदा उनको दिखाई दे रहा है। वहीं क्षेत्रीय दल उत्तर भारत में कैसे फिसलते हैं वो देखिए। 22 पहले 96 में, आप सोचिए 99 में 30% थे, वहां से 2019 पहुंचते पहुंचते वो सिर्फ 16% पर रह जाते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि जब बीजेपी का मुकाबला सीधा कांग्रेस से हो तब स्थिति क्या रहती है। तो यहां पर भी आप देखिए 1996 में 44%, फिर 99 में 49%, 52% 2004 में, 2009 में 51% और 2019 में 65% वो पहुंच जाते हैं। जब मुकाबला त्रिकोणीय हो तब ओबीसी वोटरों पर बीजेपी की पकड़ क्या रहती है, यानी एक क्षेत्रीय दल भी हो जाता है तब उसे नुकसान होता है और वो 96 में 24, फिर 22, 24, 26 और 31% पे। यानी जब त्रिकोणीय मुकाबला होता है, एक क्षेत्रीय दल आ जाता है तो ओबीसी वोटर कुछ टूट जाते हैं और बीजेपी को फायदा नहीं होता। लेकिन जब सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी से हो तो 2019 ये बता रहा है कि 65% तक ओबीसी वोटर बीजेपी की तरफ चल जाते हैं। अब चलिए बहस की शुरुआत करें, उससे पहले कुछ आपको बातें हम सुनाना चाहते हैं सियासतदानों की, खास तौर पर क्षेत्रीय क्षत्रप जो हैं क्या कह रहे हैं जातीय जनगणना पर। कैसे नारा दिया गया, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। सुनिए इन क्षेत्रीय क्षत्रपों को, उसके बाद बहस की शुरुआत करेंगे। जातीय जनगणना बहुत निहायत जरूरी है इस देश में और जनगणना नहीं होने की वजह से चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो,
बिल्कुल दिशाहीन होकर के बजट बना रही है और काम कर रही है, जिससे बैकबेंचर और पीछे होते जा रहे हैं। शोषक लोग आगे बढ़ रहे हैं कि जातीय जनगणना किसी जाति के खिलाफ नहीं है। हमारा दल राष्ट्रीय जनता दल इस स्पष्ट हमारा मत है कि जातीय जनगणना में विलंब नहीं करना चाहिए, इसके लिए शुरू करना चाहिए सरकार को। हमारे संविधान में ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये निरूपण किया है, बताया है कि जो आरक्षण का आधार दिया है उसमें है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी। तो जब हमारी जनसंख्या पर हमको हिस्सा मिलना है तो फिर जातीय जनगणना कराना ही चाहिए। न जातीय जनगणना कराने का मतलब है कि जिनकी जनसंख्या कम है वो हिस्सेदारी ज़्यादा ले रहे हैं और जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसको हिस्सेदारी कम है। जो जातीय जनगणना की बात हम लोगों ने कही है वो बिल्कुल उचित कहा है और उसका तर्क है और उसके बारे में उसका जो लाभ सबको मिलने वाला है, इन सब चीजों की हम लोगों ने चर्चा की है। अब ये जो कोर्ट का मामला है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से संबंधित मामला, अब उसके सिलसिले में सारी बातें आई है, तो इसका उससे कोई संबंध नहीं है। हम तो यही आग्रह करेंगे कि इस चीज पर ठीक ढंग से विचार करके, पुनर्विचार करके जिसको जातिगत जनगणना कराया जाए। अब तक आपको नहीं पता है कि भाई मंडल कमीशन से पहले पता ही नहीं था कि कितनी जातियां हैं। मंडल कमीशन हुआ उसके बाद पता चला देश में जो है हजारों जातियां। और इसमें एक बात समझने की जरूरत है, जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए।